हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, जो भी आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर का काम हो रहा है, अंडरपासेस बन रहे हैं, या फिर जो आपका मेट्रो का वायडक्ट बनता है, या फिर रेलवे लाइन के ऊपर जो आपके आरओबी या फिर आरईबी बन रहे होते हैं, तो जो भी ये काम हो रहा है, तो इन काम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। और नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कुछ एडवांस लेवल की बात करेंगे। एक एडवांस लेवल पे आपको काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे और आपको देख के मजा आ जाएगा कि हाँ सर, आपने कुछ काम की चीज बताई है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको काफी सारे ब्रिज से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो आप लोग मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आपकी स्क्रीन पे ये है आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द टिपिकल कैम्बर प्रोवाइडेड इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज गर्डर। यानी जो आपके पीएससी गर्डर बनते हैं तो उसमें आपका कैम्बर कितना रखा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका कैम्बर होता है वो 1/600 से लेके 1/800 तक हो सकता है आपकी स्पान लेंथ का, जो कि हम लोग कॉमनली प्रोवाइड करते हैं। और किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब ऊपर से आपका वेट आएगा तो आपको ऑब्वियसली है कि कोई भी चीज इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो उसको ये काउंटर करने का काम करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एंड एक्सपेंशन बेयरिंग्स इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। आप सभी को पता है जो भी ब्रिजेस बनते हैं तो उसमें आपको बेयरिंग्स मिलेंगी। अब बेयरिंग्स का काम क्या है और उसमें किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी आपकी फिक्स और एक्सपेंशन बेयरिंग्स में। तो फिक्स बेयरिंग रेजिस्ट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स एंड एक्सपेंशन बेयरिंग्स अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर और श्रिंकेज। तो जो आपका एक्सपेंशन बेयरिंग्स है वो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ कर रही है, जो कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आ रहा है, जबकि जो आपकी फिक्स बेयरिंग्स हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आपका जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको भी अलाउ कर रही होती हैं। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, साइट पे धूल मिट्टी खाते खाते और जेसीबी देखते देखते साइट की जॉब से परेशान हो गए हैं, तो आपको क्वांटिटी सर्वेइंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग और प्लानिंग, वो भी प्राइमरी P6 के साथ ही आपको सॉल्यूशन है जो आपके करियर को आगे लेके जा सकता है। और ये तीनों चीजें सिखाने में रेनफोर्स एक्सपर्ट है। तो रेनफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 मई से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और जो ब्रिज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसमें आइटम्स, उसके मेजरमेंट्स, ड्रॉइंग रीडिंग, उसका एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन, बिलिंग और आपका जो प्लानिंग होता है वो भी प्राइमरी P6 के साथ, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कीप लर्निंग। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या फिर कहीं भी हैं तो आप एक बार नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके पहले आप आके ऑफिस विजिट करिए, अपनी काउंसलिंग कराइए, डेमो लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते, तो हमारे पास वीकेंड बैचेस भी अवेलेबल होते हैं, जो कि सैटरडे और संडे में होते हैं। तो आप जॉब के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं और एक नए मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आप फिर भी नहीं आ सकते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जिसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहां पे आपको बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज से रिलेटेड आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। और जो आप वीडियोस में पीपीटी देखते हैं या फिर आईएएस कोर्स वगैरह या फिर ड्राइंग्स वगैरह देखते हैं, वो आपको फ्री में हमारे एप्लीकेशन रेनफोर्स पे फ्री कंटेंट में मिल जाएगी, जहां पे आप जाके देख सकते हैं। इस तरह की कई पीपीटीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। बाकी आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शेयर की इन अ ब्रिज अबटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेयर की आपको एक अबटमेंट के ऊपर या फिर जो आपके पियर कैप होते हैं वहां पे आपको मिल रही होती है, और इसके साथ साथ एक शेयर की आपको जो मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं या फिर जो आपके बॉक्स कल्वर्ट होते हैं उसके नीचे भी मिल रही होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ब्रिज अबटमेंट के ऊपर जो शेयर की होती है उसका क्या फंक्शन होता है। इट प्रिवेंट्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर एंड रजिस्ट सेस्मिक एंड ब्रेकिंग फोर्स। तो आप देखेंगे आपको अबटमेंट कैप के ऊपर या फिर आपका पियर कैप के ऊपर आपको शेयर की मिलेगा, जिसका यही फंक्शन होता है कि जो आपके गर्डर्स वगैरह हैं या फिर जो आपका सुपरस्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का आपका लेटरल मूवमेंट
ना हो, जो भी आपका सेस्मिक की वजह से वहां पे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक बियरिंग्स इन ब्रिज स्पान, कि ब्रिजेस में जो हम लोग इलास्टोमेरिक बियरिंग प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देखेंगे मोस्टली ब्रिजेस में आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन होता है। तो इसीलिए आपको मोस्टली ब्रिजेस में इलास्टोमेरिक बियरिंग देखने को मिलेगा। और आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इलास्टोमेरिक बियरिंग होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। और ये मैंने आपको कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। बाकी जो आपका सिग्निफिकेंस है इलास्टोमेरिक बियरिंग का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दे अकोमोडेट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट व्हाइल ट्रांसमिटिंग लोड्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। तो जो आपका बियरिंग होता है, किसी भी तरह का बियरिंग हो, वो आपके सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। उसी समय जो आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग है वो आपका ट्रांसलेशन के साथ साथ जो आपका रोटेशनल मूवमेंट आता है उसको भी आपका ट्रांसमिट कर रहा होता है सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन अ ब्रिज डेक स्लैब। तो कई तरह के कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं, तो वो मोस्टली हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू अलाउ कॉन्क्रीटिंग इन अ स्टेजेस एंड मैनेज श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। तो जो हमें अलग अलग स्टेजेस में कॉन्क्रीट करनी होती है, कास्टिंग करनी होती है, तो उस केसेस में आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स मिलेंगे। यही मेन पर्पस होता है, ताकि जो आपके श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं या फिर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो इशू हो रहे हैं उनको काउंटर किया जा सके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन अ ब्रिज पियर। तो डेवलपमेंट लेंथ यानी आपका एनकरेज लेंथ, जिसको आप एलडी भी बोल सकते हैं। अब एलडी क्या होता है, कई बार हमने ये डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे जो आपका एलडी है उसकी कैलकुलेशन आप एज पर IS 456 कर सकते हैं, या फिर आप एज पर IRC 112 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सबको पता है, LD = 5 सिग्मा S अपॉन में 4 टाउ BD। अब यहाँ पे टाउ BD क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने आपको लास्ट मंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल में ये फॉर्मूला डिटेल में मैंने आपको समझाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम कवर रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इन मरीन ब्रिज स्ट्रक्चर। मींस जो भी आपका मरीन कंस्ट्रक्शन होता है, यानी हम सी में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पे आपको कवर कितना रखना है। तो मिनिमम 50 mm कवर और मोर डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर कंडीशंस एज पर IRC कोड्स। तो मिनिमम जो आपका कवर है वो 50 mm का होता है, बाकी हम 75 mm भी प्रेफर कर रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है डिजाइनिंग के हिसाब से। लेकिन मोस्टली आप ब्रिजेस में देखेंगे तो दो तरह के कवर होते हैं, एक आपका अर्थ फेस में होता है, एक आपका नॉन अर्थ फेस में होता है। तो जब भी चीजें आपकी अर्थ फेस में जाती है, जब आपको लगता है कि जो आपकी कॉन्क्रीट है वो आपकी सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगी या फिर वो आपकी वाटर में जाएगी, तो हम वहाँ पे 75 mm प्रेफर कर रहे होते हैं। बाकी जगह नॉर्मली आपको नॉन अर्थ फेस में 50 mm मिलेगा। बाकी वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वहाँ पे आपकी एक्सपोजर कंडीशंस हैं, जो भी है वो आपको डिजाइन में मिल जाएगा। बाकी मिनिमम 50 mm है, बाकी मैक्सिमम 75 mm तक आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हाउ इज टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटेड फॉर अ ब्रिज डेक। टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ब्रिज की डेक के लिए। अब आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। और इसके लिए जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दैट इज यूजुअली 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर Fe 415 स्टील एज पर IRC 21। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन प्री स्ट्रेस ब्रिज गर्डर। तो जो आपके PSC गर्डर्स वगैरह बनते हैं तो उसमें डायफ्राम का क्या रोल है। डायफ्राम का रोल है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड बिटवीन द गर्डर एंड इंप्रूव टॉर्शनल स्टिफनेस। डायफ्राम यानी क्या, डायफ्राम यानी आपके क्रॉस गर्डर, जिसको हम लोग डायफ्राम वॉल्स भी बोलते हैं। तो जो आपके मेन गर्डर है उनके बीच में प्रॉपर तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो और किसी भी तरह का आपका उसमें मूवमेंट ना आए, तो इसलिए हम लोग आपके डायफ्राग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ वो आपका जो टॉर्शनल स्टिफनेस होता है उसको भी इंप्रूव कर रहा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिफाइन द टर्म इफेक्टिव स्पान इन अ ब्रिज डिजाइन। इफेक्टिव स्पान क्या होता है। इफेक्टिव स्पान मीन्स आपका जो सपोर्ट है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट। यानी जो आपका पियर है तो उस पियर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वही आपका इफेक्टिव स्पान होता है, जो भी आपका वहां पे सपोर्ट होगा। बाकी ब्रिज का लेंथ कैसे कंसीडर करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने आपको कई बार पहले वीडियोस में बताया हुआ है हाउ टू कंसीडर द ब्रिज लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ इज लोड ट्रांसफर इंश्योर इन अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज स्पान।
तो जो आपके सिंपली सपोर्टेड ब्रिज स्पान्स होते हैं उसमें लोड कैसे ट्रांसफर होता है? तो लोड ट्रांसफर थ्रू बियरिंग्स एंड प्रॉपर सेटिंग्स अलाउइंग वर्टिकल लोड ट्रांसफर व्हाइल परमिटिंग मूवमेंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द अलाउंस डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। तो जो ब्रिज का सुपरस्ट्रक्चर है उसमें आपका डिफ्लेक्शन का लिमिट कितना होता है, कितना आपको डिफ्लेक्शन अलाउ किया जाता है? तो दैट इज यूजुअली स्पान बाई 800 टू स्पान बाई 1000 डिपेंडिंग ऑन द कोड एंड ब्रिज टाइप, कि किस टाइप का ब्रिज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द ड्रेनेज स्पाउट नेसेसरी इन अ ब्रिज डेक। तो ड्रेनेज स्पाउट क्या होता है? जैसे आपके घरों में छत में जब रेनी सीजन में बारिश होती है तो हम लोग पाइप लगाते हैं ताकि छत का पानी नीचे आ जाए, उसी तरह से ब्रिजेस में आपके ड्रेनेज स्पाउट होते हैं कि रेनी सीजन में जो आपके ब्रिज के ऊपर जो पानी आने वाला है उसको प्रॉपर तरह से ड्रेन आउट किया जाए। तो टू प्रिवेंट वाटर एक्युमुलेशन एंड प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फ्रॉम करोजन, क्योंकि ऊपर पानी रहेगा तो आपकी करोजन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो जो भी रेनी सीजन में आपके ब्रिज के डेक के ऊपर जो पानी आ रहा है उसको इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल ड्रेन आउट किया जा सके, उसके लिए हम लोग ड्रेनेज स्पाउट लगाते हैं। अब जो ड्रेनेज स्पाउट का आइटम बनता है वो किस तरह से बनता है, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर इन IRC ब्रिज लोडिंग। तो इट अकाउंट्स फॉर डायनेमिक इफेक्ट कॉज्ड बाय मूविंग व्हीकल ऑन द ब्रिज डेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ रॉकर एंड रोलर बियरिंग्स इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कई तरह की बियरिंग्स होती हैं जो हम लोग ब्रिज में प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या फंक्शन है, किस तरह से डिजाइन किया है। तो हो सकता है कि आपको कभी एक ब्रिज में एक ही तरह की बियरिंग मिले, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ब्रिज में कई तरह की बियरिंग्स आपको देखने को मिल रही होती है डिजाइनिंग के हिसाब से। मोस्टली तो आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग होता है, लेकिन आपको रॉकर और रोलर बियरिंग्स भी आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो जो आपका रॉकर बियरिंग होता है डेट अलाउ रोटेशन एंड रोलर अलाउज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड एक्सपेंशन। तो जो आपकी रॉकर बियरिंग्स होती हैं वो आपके रोटेशन को अलाउ करती हैं, और जो आपकी रोलर बियरिंग्स होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक्सपेंशन को अलाउ कर रही होती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है What precaution are taken to avoid honeycombing in pier caps। तो पियर कैप में एक तरह से मास कॉन्क्रीटिंग होता है, काफ़ी सारा कॉन्क्रीटिंग होता है, तो उस समय क्या प्रिकॉशंस रखने हैं कि किसी भी तरह का हनीकॉम्बिंग ना हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वाइब्रेशंस करने हैं, आपको करेक्ट मिक्स डिज़ाइन इस्तेमाल करनी है एंड अवॉइडिंग रिवार कॉन्गेशन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी हनीकॉम्बिंग डेवलप ना हो। नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ PSC बॉक्स गर्डर। तो that is based on shear force calculation and code requirement as per IRC 18। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है what tests are carried out on bearing pads before installation। तो जो हम लोग ब्रिज में बियरिंग पैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें आपका कंप्रेशन है, शेयर है एंड एजिंग टेस्ट एज पर IRC 83 स्पेसिफिकेशंस। तो हम लोग बियरिंग के लिए IRC 83 यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टेस्ट्स वगैरह करते हैं जिसमें कंप्रेशन टेस्ट है, शेयर टेस्ट है और आपका एजिंग टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द IRC कोड फॉलो फॉर ब्रिज डिजाइन एंड व्हाई। तो ब्रिज की डिजाइन के लिए हम लोग कौन सा IRC कोड फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं। IRC 112 यानी IRC 112 इज द मेन कोड एज इट कंबाइंस लिमिट स्टेट डिजाइन विथ अपडेटेड इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो इसमें आपके जो ब्रिज की डिजाइंस होती हैं वो आपकी लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू होता है और वो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ में। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आई होप इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बाकी इस तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।